आज के लेक्चर में हमारे पास है एच.सी. वर्मा के रे ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उनको कवर करते हैं। जो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले के क्वेश्चन बेसिक्स हैं, तो आप बेसिक फार्मूले का यूज़ करके भी सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि एक कनकेव मिरर है रेडियस आर का, तो ये बताइए, और इसमें पानी भर दिया एच हाइट तक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो बताइए कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँ ताकि इसकी इमेज इसी के ऊपर ही बने, सच दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, पहले ऑब्जेक्ट से रे आएगी, मैं इसे हटा देता हूँ, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से रे आई, पानी में गई, डेंसर मीडियम, फिर इस कनकेव मिरर पे टकराएगी। अगर वो नॉर्मली टकराएगी तो ऐसे की ऐसे वापस आ जाएगी। अगर वो कैसे टकराएगी, नॉर्मली, तो ऐसे की ऐसे वापस आ जाएगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऐसे की ऐसे वापस आएगी तो इसका मतलब कहाँ टकरानी चाहिए, इसके सेंटर पे। तो इसका मतलब ये हुआ पानी अपनी इमेज कहाँ बनाएगा, वाटर की जो इमेज बनेगी, पहली वाटर की वजह से जो इमेज बनेगी वो कनकेव मिरर के कहाँ पे बननी चाहिए, सेंटर पे। अगर वो सेंटर पे बनेगी तो रे जिस तरीके से जाएगी, अगर वो रे इस तरीके से अंदर जाएगी, इसके ये गई, टकराई। अगर ये नॉर्मली टकरा रही है तो ऐसे की ऐसे वापस आके यहीं पर ही इमेज बना देगी। और नॉर्मली तभी टकराएगी जब वो इसके कहाँ पे ध्यान लगाएगी, इसके सेंटर की तरफ। तो पहले पानी की वजह से एपरेंट डेप्थ निकाल लीजिए। क्या होती है, अगर ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर, तो एपरेंट डेप्थ होती है म्यू इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्स है ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम द वाटर, तो म्यू इंटू एक्स। एक्स है रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए जी, एक्स आ गया यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो इमेज है, एपरेंट डेप्थ मतलब यहाँ से रे आई और वो क्या हो गई, कंप्रेस होने के बाद ये रे आई, दब गई, दबने के बाद इसको पीछे बढ़ाओ, यहाँ पे क्या बन गई, इमेज। यही होता है ना लॉजिक नॉर्मल। तो जहाँ इमेज बनेगी वो इसका क्या होना चाहिए, सेंटर, तभी तो ये वापस लौट के आएगी। तो वही, यानी कि जो एपरेंट डेप्थ आई है यहाँ से, वो इस कनकेव का सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ से दूरी कितनी हो गई, ये टोटल दूरी हो गई आर, ये दूरी हो गई एच। तो ये एपरेंट डेप्थ की दूरी कितनी हो गई अकॉर्डिंग टू मिरर, आर माइनस एच। और हमने कितनी निकाली है, म्यू एक्स। तो म्यू एक्स कितनी आ गई, आर माइनस एक्स एच। तो एक्स कितना आ गया, आर माइनस बाय म्यू। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से पढ़ के देखें। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मेडिकल के लिए और नॉन मेड के लिए तो है ही है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप दोबारा समझें। यही है कि पानी जब रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करे, अंदर की तरफ कन्वर्ज करेगा, तो वो पहली इमेज बनाएगा यहाँ पर। और अगर वही इमेज सेंटर पे बन जाए इसके मिरर के, तो वो रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, ऐसे कैसे वापस आ जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। तो इसका सेंटर पानी से कितनी दूरी पे है, आर माइनस एच। तो वो दोनों बराबर कर दिए एंड देन ये आंसर आ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि दो कन्वर्जिंग मिरर हैं, कनकेव मिरर, और उनके बीच में एक सोर्स लगा दिया एस, और मिरर के बीच की दूरी है डी। दोनों की फोकल लेंथ है। कह रहा है कि डी की वैल्यू निकालो सच दैट ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड। एक ही इमेज बने। एक ही इमेज तभी बनेगी जब जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर ही क्या बन जाए, इमेज बन जाए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, देखिए, अगर मान लीजिए ये सोर्स इसके फोकस से रखा है, इसके ये सेंटर है ना, इसका पोल है ना, इसके पोल से कितनी दूरी पे रखा है, एफ, और इसके पोल से भी कितनी दूरी पे रखा है, एफ।
यानी कि इन दोनों मिरर के बीच में दूरी कितनी है 2f। अगर ऐसा है तो क्या होगा, फोकस से रे उठेगी, इस पे जाएगी, टकरा के कहाँ जाएगी इन्फिनिटी। फिर ये वाला मिरर नंबर 2 रे को कैसे रिसीव करेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से रे आएगी तो ये कहाँ फोकस करा देगा, अपने ही फोकस पे। तो देखो एक इमेज बन गई ना। या फिर इस सोर्स से लाइट उठेगी, कहाँ जाके टकराएगी, मिरर नंबर 2 पे। ये इसने इस वाले मिरर नंबर 2 ने रे कैसे रिसीव करी, फ्रॉम फोकस, कहाँ भेज देगा ये भी इन्फिनिटी। और पहले वाले ने कैसे रे रिसीव करी, फ्रॉम फोकस, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये कहाँ कन्वर्स करवा देगा, फोकस पे। तो चाहिए रे ये वाला पाथ फॉलो करे, ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, या पहले इस पे जाए फिर इस पे जाए इस पे जाए। पर अगर दूरी इनके, अगर ये फोकस पे रखा है दोनों के ही और दूरी 2f है तो एक ही इमेज बनेगी। तो पहले का आंसर आ गया d इक्वल टू 2f। अब देखते हैं एक और केस। मान लीजिए सोर्स रखा हुआ है 1, मिरर नंबर 2 ये रखा हुआ है इसके सेंटर पे। सेंटर मतलब कितना हो गया 2f, तो इसका भी सेंटर कितना हो गया 2f। तो टोटल दूरी कितनी हो गई 4f। अगर ऐसा है तो क्या होगा, यहाँ से रे उठेगी, इस पे टकराएगी और ऐसे की ऐसे वापस आ जाएगी। यहाँ से रे उठेगी, इस पे टकराएगी और ऐसे की ऐसे वापस। क्योंकि जब किसी भी मिरर के सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो रे नॉर्मली टकराती है और ऐसे की ऐसे वापस आती है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वहीं पर ही क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो अगर ये सेंटर है तो ऐसे टकराएगी वापस, ऐसे टकराएगी वापस, ऐसे टकराएगी तो भी वापस, ऐसे टकराएगी तो भी वापस। तो दो केस पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बने, यानी कि वन इमेज बने। वो दोनों केस कब है, जब या तो ये सोर्स इन दोनों के फोकस पे रखा हो 2f दूरी हो गई, या ये सोर्स इन दोनों के सेंटर पे, कॉमन सेंटर पे रखा हो 4f दूरी होगी। तो दो आंसर आएंगे 2f और 4f। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो वो कह रहा है कि एक 2.5 मीटर डीप लेक है, उसके ऊपर एक ये क्यूबिकल ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। तो बताइए इसकी परछाई कहाँ बनेगी जब सूरज डूब रहा हो, व्हेन सन इज सेटिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का 4/3। देखिए जब सन डूब रहा होगा तो मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, तो रेज इस तरह से आएंगी, वो सारी रेज इसके ऊपर आके गिरेंगी। तो ये मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल। तो रे आई, नॉर्मल पे टकराई, कितने डिग्री पे एंगल पे टकराई, आई कितना हो गया 90। अब रे कहाँ से कहाँ जाएगी, रेयर से डेंसर, ये दब गई। तो ये रे यहाँ से यहाँ पर ऐसे दब गई। तो जहाँ पर भी ये रे जा रही है, ये रे, ठीक है, ये जा रही रे, वहाँ पर हम क्या बना देंगे, इसकी इमेज, ये रे इमेज। तो अब मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे रे आ रही है, फिर वो रे बेंड हो रही है, इसका ये नॉर्मल, ये आर और ये आई 90। तो ये है हाइट यानी कि डेप्थ ऑफ लेक, और ये है दूरी, जितनी दूर क्या बनेगी उसकी इमेज ब्लॉक के नीचे। तो यहाँ बन रही है इमेज। तो बनाइए, ये सस्नेल लॉ लगाइए, साइन आई साइन आर, आई के सामने म्यू, आर के सामने 1, तो साइन 90 साइन आर 4/3। तो साइन आर कितना आ गया जी 3/4। अब ये क्या हो गया, एक्स और डी क्या हो गया, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन आर से टेन आर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल बना लेता हूँ एक, 3/4। तो ये आ गया 16 में से 9 गए। ठीक है जी, ये कितना हो गया हमारे पास। नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना तो हम इसका एक मेथड और ढूंढ लेते हैं। हम यहाँ से साइन आर निकाल लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से साइन आर निकालो, ये क्या हो गया x² + d²। सो व्हाट इज साइन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, किसके बराबर हो गया
3/4, तो 4x 3 √x² प्लस d स्क्वायर, 16x², 9x², 9d²। 16 में से 9 गए 7, तो x आ गया 9d²/7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3d/√7, जहाँ d की वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर। तो डाल के आप वो दूरी निकाल सकते हो जितनी दूर पानी के अंदर उस ब्लॉक की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल पॉइंट से भी और नॉन मेड से भी। नॉन मेड के लिए ये जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल डायमीटर है 12 सेंटीमीटर का और उसके अंदर पानी है 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसके अंदर एक सिलेंडर रख दिया, ये रहा वो सिलेंडर रेड कलर से जो मैंने दिखा रखा है, और उसके अंदर एक सिलेंडर रख दिया ये वाला जिसका डायमीटर और हाइट दोनों बराबर है 8-8। तो बताइए कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है कुछ भी, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा। लोकेट द इमेज बनाइए इसकी, ये कहाँ दिखाई। देखिए जब पानी इसमें इतना भरा हुआ था तो हमने इसमें सिलेंडर रखा, तो पानी का लेवल इस रेड लाइट तक नहीं होगा, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो देखते हैं पानी का लेवल कितना हो जाएगा। पहले हम करते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हमने कांच का सिलेंडर इसके अंदर रखा है, क्या होता है वॉल्यूम πr²h, पाई आर कितना है इसका 4, 4 का स्क्वायर 16, h कितना है इसका 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हमने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया 800 पाई 128 पाई, तो 928 पाई सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया। वो वॉल्यूम ये वाला था, ये रेड कलर से अगर मैं नीचे तक देखूं तो ये था 800 पाई, इसमें ये डाल दिया, अब टोटल हो गया 928 पाई, ये रहा 928 पाई का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पाई सिलेंडर का रेडियस कितना है 12 इंटू में हाइट, इसने कितनी हाइट गेन कर ली यहाँ पर h हाइट, ये रही। तो इसको इससे अगर हम काटें तो ये कट गया, तो h आएगा 928/36। इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ इसको एक बारी, तो ये आएगा हमारे पास 27 पॉइंट कुछ आएगा, 25 पॉइंट। तो पहले पानी जो इसमें यहाँ रेड लाइट तक पानी था, अब पानी यहाँ तक पहुँच गया, कितनी हाइट तक, h हाइट तक। तो ये कंसेप्ट पहले यहाँ पे सोल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब क्या होगा। अब हम निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट की रे किस तरह से चलेंगी। देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले कांच को क्रॉस करेगा, पानी में जाएगा, फिर पानी को क्रॉस करके हवा में जाएगा, ठीक है जी। तो एक रिफ्रैक्शन, ये रही इमेज, सॉरी डॉटेड में दिखाते हैं, ये कांच की वजह से है, और एक और रिफ्रैक्शन ये पानी की वजह से है। तो जब लाइट रे किसी भी मीडियम में से जाएगी तो वो उस मीडियम की मोटाई मांगती है। इस मीडियम की मोटाई है 8 सेंटीमीटर। तो जो ये पानी वाला मीडियम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी मोटाई क्या है, टोटल कितनी निकाली थी 25.8, कांच की कितनी है 8, तो इसकी कितनी होगी 25.8 माइनस 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी हमारे पास तकरीबन 17.8 के आसपास पानी की ये होगी। तो ये सारा जो हमने पीछे किया था वो सारा इसी कारण के लिए किया है कि 25.8 हो गई टोटल। अब हमने पानी की मोटाई निकालनी थी कि पानी के जो मीडियम है उसकी थिकनेस कितनी है। तो अब हमारे पास 2 मीडियम आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। एक मीडियम नीचे कांच वाला, एक मीडियम ऊपर पानी वाला। कांच वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, पानी का है 4/3। इसकी मोटाई कितनी है मीडियम की
8। इस मीडियम की मोटाई कितनी है? 17.5। पहली सरफेस कितनी शिफ्टिंग करेगी? क्या होता है फार्मूला शिफ्टिंग का? x1 t1 1 माइनस μ1, और दूसरे वाले कितनी करेगी? थिकनेस 1 माइनस μ2। तो यानी कि पहले वाले की शिफ्टिंग कितनी आ गई? t1 8 1 माइनस 3/2। दूसरे वाले की शिफ्टिंग क्या हो गई? 17.5 1 माइनस 1/4/3। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगी लोकेशन ऑफ इमेज। कहाँ पर इमेज बनेगी? तो इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, बता देते हैं। तो 7.1 बॉटम से ऊपर, अबव दी बॉटम। तो ये क्वेश्चन आपने इन दोनों को ऐड कर देना सॉल्व करके, बस तो आंसर आ जाएगा। पर कंसेप्ट आपने ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करके देखिए, दोबारा समझिए और फिर खुद को निकाल के देखिए, तभी अच्छा है समझ आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 24। 23 जो है वो भी ऐसा ही है, वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं खुद। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर और हाइट दोनों बराबर है। ये भी 30 है और इसकी सिलेंड्रिकल वेसल की टोटल हाइट भी 30 है। तो वो एक आदमी यहाँ पे बैठा देख रहा है, उसको ये कोना दिखाई दे रहा है इस रे के जरिए, जो मैंने ब्लैक से दिखा रखा है, डॉटेड रे। तो कह रहा है कि इस पी पॉइंट को देखना चाहता है वो पी पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मैं इसे x लिख रहा हूँ, जहाँ x की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो कितनी हाइट तक पानी भरा जाए ताकि उस आदमी को वो पी पॉइंट दिखना शुरू हो जाए? ये रहा वो पी पॉइंट, जो सेंटर से कितनी दूरी पे? 5। तो देखिए ये 30 है, तो ये सेंटर से कितना हो गया? 15। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पानी को कितनी हाइट तक भर देते हैं? h हाइट तक भर देते हैं। अगर h हाइट तक नहीं भरते तो उससे पहले क्या होगा? ये एंगल क्या हो गया? थीटा। तो ट्रायंगल का नाम मैं बना देता हूँ ABC। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा क्या आ गया? परपेंडिकुलर AB/BC 30/30। आगे रही थीटा 45। इसके बाद अब मान लीजिए पानी हमने h हाइट तक भर दिया, तो अब ये जो आंखों में रेज आ रही है उसकी, ये रेज एक्चुअली में कहाँ से आनी चाहिए? पी पॉइंट से आनी चाहिए। तो मैं पी पॉइंट से रे उठाऊंगा और इसको यहाँ पर मिला दूंगा। मिल गई ये रे, ये रे। और यहाँ पे क्या बना देंगे हम? एक नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? आई। ये एंगल ऑफ क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। तो स्नेल लॉ, तो पी वाली वो देखेगा यहीं से, वो हिलेगा नहीं। तो पी ऑब्जेक्ट को अपनी रे को इस पुराने वाली रे के पाथ पे डालना पड़ेगा ताकि वो आँख उस पी ऑब्जेक्ट को देख सके। तो साइन आई बाई साइन आर, आई के सामने एयर, आर के सामने पानी। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। सो व्हाट इज साइन आई बाय साइन आर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर किसके बराबर है? थीटा के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल हो गया। और थीटा मैंने ऊपर अभी किसके बराबर निकाला है? 45। तो मैं ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं लेता। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो ये साइन आई आ गया। अब इसने हमसे पूछा गया एच हाइट, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ। तो ये हाइट क्या हो गई? एच। और अगर हमारे को इसको अब आगे सोल्व करना है तो साइन आई हमें पता है, और ये हमारे पास हो गया सेंटर से दूरी इसकी एक्स हो गई। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो देखते हैं, मैंने इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे फिर से बनाया है। हमें चाहिए एच, और हम क्या करते हैं, इसका नाम रख देता हूँ मैं ए,
तो यहाँ से यहाँ की दूरी मैं ले लेता हूँ d, यह ले लेते हैं r, ये ले लिया r, और ये दूरी है x, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब यहाँ देखिए ट्रायंगल ADO में ADO में अगर ये 45 है यहाँ पर, तो ये एंगल भी क्या हो गया, पूरा का पूरा 45। तो परपेंडिकुलर यानी कि R बटे, तो R इक्वल टू क्या आ गया, H। थोड़ी ज्योमेट्री लगाइए, देखिए ये उसने दे रखा है 30 सेंटीमीटर टोटल, तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक हो गया 15 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 5, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सारी कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो r की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 10 प्लस एक्स प्लस सी डी, है ना, यही होगी ना, 10 प्लस एक्स प्लस सी डी। तो अगर मैं एक काम करूं, r इक्वल टू एच को रखे रखूं, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 प्लस एक्स क्या 5 प्लस सी डी इक्वल टू एच। तो 15 प्लस सी डी इक्वल टू एच। अभी भी है, अभी थोड़ा सा और। अब चलते हैं ट्रायंगल PDO में, यहीं देख लेते हैं ट्रायंगल PDO। हाँ जी, PDO में 10i परपेंडिकुलर यानी कि PD बटे बेस DO। तो 10i निकालना है, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि साइन आई दे रखा है। साइन आई कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 9। तो 32 माइनस 9 कितना हो गया 23। तो 10i कितना हो गया 3/√23। 10i मिल गया 3/√23। PD किसके बराबर होगा, PD बराबर होगा PC प्लस CD। DO किसके बराबर है, H के, तो ये किसके बराबर आ गया 3/√23। PC किसके बराबर है 5 के, अब हमारे को यहाँ से CD मिल जाएगा और हम इसको सोल्व कर देंगे। तो मैं दोनों इक्वेशंस को पीछे लिख लेता हूँ। 15 प्लस सी डी इक्वल टू एच और 5 प्लस सी डी बाई एच /√23। तो बस सी डी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5√3√23h सी डी इक्वल टू 3h। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, h माइनस 15 3h। तो इसको उधर ले जाइए और इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 15 में से 5 गए 10√23 और ये h कॉमन आके आ जाएगा √3 माइनस 3। तो h आ जाएगा 10√3 डिवाइड बाय, तो इसको सोल्व कर लोगे आप तो ये h आ जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ऑब्वियसली HC वर्मा का क्वेश्चन है, टफ है क्वेश्चन। तो पहले हमने इस ब्लैक रे से थीटा निकाल लिया क्योंकि ये 30/30 करके, फिर हमने स्नेल यहाँ से हम इसने P पॉइंट को देखना है, तो पानी कितनी हाइट तक भरना चाहिए। तो P पॉइंट से रे गई, इसकी आँख की वाली रे पे चली गई पैरेलल, तो स्नेल लॉ लगा लिया। और साइन आर किसके बराबर है थीटा के, तो साइन आई आ गया। साइन आई की मदद से मैंने 10i निकाल लिया। अब मैंने इस डायग्राम को दोबारा बनाया, मुझे एच चाहिए तो मैंने दो ट्रायंगल बना लिए ADO PDO। ADO में मुझे क्या मिला AD/DO, जो मैंने AD को क्या मान लिया था R, और ये 45 है तो ये भी, ये देखिए ये वाला भी 45 हो जाएगा। तो R इक्वल टू H। तो R किस किस से मिल के बना है, R हमारे पास है 10 प्लस 5 क्योंकि ये सेंटर से दूरी है ना 15,
तो 10 + 5, तो 10 + 5 + CD, ये रही, ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू h। तो फिर PDO में लगाया हमने, PDO sin 10i PD/DO, PD किसके बराबर है, PC + CD, और हमने यहाँ पे 10i की वैल्यू जो पीछे निकाली थी वो डाल दी, और इसको दोनों को सोल्व करके आंसर आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा ट्राई करें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट HCV में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 33, और देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि एक कह रहा है कि एक बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है इसका 4/3, और नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, ये रेड कलर से मैंने दिखा रखा है यहाँ पर। तो कह रहा है इसके ऊपर एक रिंग फ्लोट कर रही है, रिंग, और रिंग के ऊपर दीवार है, दीवार की दूरी है 2 मीटर। तो ये बताइए कि इस रिंग की कितनी बड़ी शैडो इस दीवार पे बनेगी। देखिए, बल्ब से रोशनी निकलेगी और रिंग के इस कोने पे लगेगी, और यहाँ से निकलेगी तो इस कोने पे लगेगी। पर लाइट अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। लाइट अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो यहाँ पर भी ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा कम एक्सटेंडेड कर देते हैं इस तरफ। तो ये जो बनेगी ऊपर की तरफ वो क्या बनेगी, इमेज ऑफ रिंग, ये रही। और इमेज ऑफ रिंग बनेगी तो यही रेडियस होगी कोन शेप में। तो ये रहा बल्ब, ये गई रे, इस तरह से। ये क्या हो गया यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊं तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ये एक्चुअली में रेडियस ऑफ रिंग है, ये रही कैपिटल R, और ये है सेंटर बड़ी रिंग का जो इमेज का, ये है R1। तो हमें अगर ये मिल जाए तो ये R हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ भी क्या हो गया, R। तो मुझे अगर ये मिल जाए, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। तो अगर मुझे ये मिल जाए तो मुझे इस पूरी R1 मिल जाएगी। R1 इज R + AB। तो अब हमारा सारा पंगा AB निकालने के लिए। तो देखते हैं AB कैसे निकालते हैं। अब हमारा सारा पंगा AB निकालने के लिए, तो देखते हैं AB कैसे निकालते हैं। हम स्नेल लॉ लगाते हैं, sin I बाय sin R। I के सामने एयर, R के सामने 4/3, सो इट विल बी 3/4। और पानी की हाइट है, रेडियस R, पानी है 20 सेंटीमीटर तक। करना आप ही नहीं है सारा ही। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल और बन गया यहाँ पर। तो अगर मैं ट्रायंगल का नाम लूँ, इसको कुछ भी दे देते, PQR। तो PQR में ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो ये एंगल क्या हो गया, I, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गई रेडियस। तो व्हाट इज़ द साइन I, ये क्या हो गया 20 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वैसे तो इसमें इधर रेडियस ऑफ शैडो ऑफ रिंग, ठीक है। R की वैल्यू भी 15 दे रखी है हमारे को, 400। तो ये आप सोल्व करके निकाल लेंगे। तो साइन I क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 400 + 225। R कितना है 15 दे रखा है, ये हो गया 625। तो 15/25। तो साइन I कितना हो गया 3/5। अब साइन I आ गया तो इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो साइन R कितना आ गया 4/5। तो यहाँ तक हमने बेसिक कंसेप्ट से ही सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ RAB। तो RAB ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा, ये रहा RAB। वापस चलते हैं। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया हमारे को, ठीक है जी। और ये क्या है, हमें ये निकालना है AB। AB मिल जाएगा तो हमें रेडियस मिल जाएगी।
तो अब हम ए बी निकालते हैं। मान लीजिए ए बी को ए बी रहने दो। और ये हाइट कितनी है फिर, ये रही, ये है हाइट ऑफ सीलिंग फ्रॉम दी वाटर, और ये दे रखी है 2 मीटर। ठीक है जी। तो देखते हैं हम, ये है 2 मीटर और ये है ए बी। तो ये कितना है आई, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी बटे में 2 मीटर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10i, और अभी हमने निकाला है 10r, ये r है सॉरी, और अभी हमने निकाला है साइन r 4/5। तो चलिए ट्रायंगल्स की मदद के से हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3, तो व्हाट इज 10r 4/3, तो व्हाट इज ए बी 8/3। तो ये आ गया हमारे पास 3 दूनी 6 पॉइंट मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि ये 2 मीटर है, तो ये भी मीटर में आएगा। तो अभी हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 33 का। हम देख लेते हैं एक बारी, और आंसर हमारे पास आता है, ऐड कर दीजिए इन दोनों को, 2.8 मीटर। पीछे चलते हैं, ये कितना है आर प्लस ए बी, आर कितना था हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 0.15 मीटर। तो टोटल कितना हो गया आर प्लस ए बी 2.82 मीटर इज द आंसर। तो ये इसका पार्ट हो गया हमारे पास कंप्लीट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है और मेडिकल के हिसाब से आधा कंसेप्ट।